आते हैं लीवर्स पे। हम सबको लीवर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। अब जानते हैं ह्यूमन बॉडीज में क्या क्या लीवर्स होते हैं। पहले आते हैं डेफिनेशन पे। लीवर इज अ रिजिड पार्ट which is capable of movement about a fixed point called a fulcrum. We are taking F as fulcrum. Now, work is done when a force or effort, we are taking E as effort, applied at one point on the lever acts upon another force or weight. We are taking W as weight, acting at a second point on the lever. आप लोग साथ ही साथ अपना नोट रेडी करते जाइए। ये हुआ हमारा डेफिनेशन। अब आते हैं दो चीज पे। एक है एफर्ट्स आर्म और दूसरा है वेट्स आर्म। एफर्ट्स आर्म क्या होगा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम टू द एफर्ट। फल्क्रम से एफर्ट की दूरी जो होता है वो होगा एफर्ट्स आर्म। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू वेट है वेट्स आर्म। अब एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फल्क्रम को हम बीच में लेंगे, एक साइड एफर्ट, एक साइड वेट। एफर्ट्स आर्म एंड वेट्स आर्म। अब आते हैं ह्यूमन बॉडी में कहाँ हम लीवर देख सकते हैं। तो बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो लीवर की तरह काम करते हैं। फल्क्रम जॉइंट्स, एफर्ट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, कहाँ पर? इंसर्शन पॉइंट्स पे। मसल बोन पे जहाँ इंसर्ट करता है वही हम एफर्ट पकड़ेंगे। एंड वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वेट होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट मूव्ड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी लिफ्टेड। क्लियर? बॉडी में लीवर, फल्क्रम, एफर्ट, वेट, कौन कहाँ होगा पता चल गया। अब आते हैं ऑर्डर्स और क्लासेस ऑफ लीवर्स में। 3 तरीके के लीवर्स होता है, 1, 2, 3। 1 में फल्क्रम बीच में होगा, 2 में वेट बीच में होगा, 3 में एफर्ट बीच में होगा। ऑर्डर 1 में फल्क्रम बीच में रहता है, ये तो याद रह जाएगा हम लोगों को। दिक्कत कब होता है? 2 और 3 के बीच में। 2 में वेट बीच में रहता है, 3 में एफर्ट बीच में रहता है। तो इसको याद रखने के लिए एक टिप्स है। कैसे हम लोग याद रखेंगे? 3 को हम अगर मिरर इमेज में कन्वर्ट करेंगे तो ई जैसा दिखता है। 3 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो ई जैसा दिखता है। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर लीवर में एफर्ट बीच में रहता है। बाकी तो याद रह जाएगा आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।